आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सोनिया का मोदी सरकार पर हमला, तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तूफान के साथ बारिश के आसार। खत्म हुआ इंतजार, अगले महीने फ्रांस से होगी इतने राफेल विमानों की डिलीवरी। मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसा पेंच, नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली गए, सिंधिया से मिले सीएम शिवराज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में सभी आतंकवादियों सहित 9 की मौत, बड़े हमले की थी मंशा। भारत चीन सीमा में सड़कों के लिए 340 करोड़ रुपए मंजूर, सेना के जवानों को मिलेगी राहत। नेपाल सीमा से देश में घुसे 6 आतंकी, बिहार, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस ने किया अलर्ट जारी। बाबा रामदेव ने बदली रुचि सोया की किस्मत, 103 दिनों में 88.18% चढ़े शेयर। आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 के साथ अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्में भी होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज। और आईसीसी में भारत का कट बढ़ा, 3 टेस्ट और 24 वनडे में अंपायरिंग कर चुके नितिन मेनन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से 5,48,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 16,400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाजारों में ऑड इवन की मौजूदा व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। इसके साथ लॉकडाउन में छूट भी पुरानी ही व्यवस्था की तरह लागू रहेंगी। आदेश के अनुसार सीमित लोगों के साथ ही दफ्तर खुलेंगे। मॉनसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी आंधी तूफान का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 घंटे में दिल्ली का मौसम तेजी से बदल जाएगा। चरखी दादरी, बावल, बरसाना, देव करनाल, शामली, मुजफ्फरनगर, डेरा मंडी के आसपास के क्षेत्रों में 20-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी बन रहे हैं। मालूम हो कि शनिवार को भी मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम बदलने की वजह से 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। हालांकि मौसम में बदलाव से तापमान में कमी होने के चलते लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। राफेल विमान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस से 6 राफेल विमान जुलाई में अंबाला पहुंचेंगे। पहले ये विमान मई में आने वाले थे। वहीं पहले फ्रांस से केवल 4 विमान ही आने वाले थे, लेकिन अब 6 विमान आएंगे। बता दें कि इससे पहले भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा था कि भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को कोई देरी नहीं होगी। जिस समय सीमा को तय किया गया था उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद के लिए करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से समझौता किया था। मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार के मंथन के बीच अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली पहुंच गए। मिश्रा ग्वालियर में थे और वहां से उन्हें भोपाल आना था। उनके भोपाल में कई कार्यक्रम तय थे, लेकिन उन्हें अचानक दिल्ली से बुलावा आया। वह ग्वालियर से सीधे दिल्ली पहुंच गए। यह माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच फंसने की वजह से ग्वालियर चंबल के सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं।
सूत्रों की माने तो ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा उपचुनाव की 16 सीट होने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में वहां के गणित को साधने पर खास तौर से चर्चा की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी अपने नेताओं को संभावित नाराजगी दूर करने पर भी मंथन हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने सोमवार सुबह हमला कर दिया, जिसमें 4 सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस उप निरीक्षक की मौत हो गई। मीडिया से आई खबरों ने बताया कि गोलीबारी में 4 आतंकवादी भी मार गिराए गए हैं। अज्ञात आतंकवादियों ने इमारत के मुख्य द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई और हथगोले फेंके। सिंध रेंजर्स ने कहा कि पुलिस और रेंजर अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी 4 आतंकवादियों को प्रवेश द्वार के पास मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि AK-47 राइफल, हथगोले, मैगजीन और अन्य विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई है। साथ ही बताया गया कि इन हथियारों से स्पष्ट है कि वे बड़े हमले की मंशा से आए थे। खबर में कहा गया है कि हमले में 4 सुरक्षा गार्ड और पुलिस के एक उप निरीक्षक की मौत हो गई। गलवान घाटी और उस क्षेत्र में निर्माण को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच सड़क विकास बोर्ड ने उत्तराखंड की सीमांत की सड़कों के लिए 340 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन करेगा। उत्तराखंड में इन सड़कों के निर्माण के लिए सुरक्षा बलों के अलावा स्थानीय लोगों को भी बहुत फायदा होगा। सीमा सड़क विकास बोर्ड के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रविवार को एक संवाद में कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल 340 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1351.10 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के सड़क कार्यों के लिए BRO को दिए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और तमिलनाडु राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्ग कार्यों के लिए 71 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी दी गई है। नेपाल और चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। एजेंसी ने सभी राज्यों को सतर्क रहते हुए चौकसी बढ़ाने के लिए कहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर पर और सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई कि 20 से अधिक आतंकवादी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे और आतंकवादियों का एक समूह बिहार में खुले सीमा का दुरुपयोग कर सकते हैं। खुफिया अलर्ट के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों को गश्ती बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि आतंकवादियों की किसी भी योजना को फेल किया जा सके। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने पिछले साल दिवालिया हो चुकी रुचि सोया को खरीदा था और इस साल इस कंपनी के शेयर ने कमाल कर दिया है। पिछले साल जहां रुचि सोया दिवालिया हो चुकी थी, वहीं इस साल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 60 कंपनियों में शामिल हो गई है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक साल के भीतर कंपनी के शेयरों में इतनी जबरदस्त रैली आई है? एनालिस्ट की इस तेजी के पीछे कोई बुनियादी वजह नजर नहीं आ रही है, लिहाजा वो चाहते हैं कि मार्केट रेगुलर कंपनी की जांच करे। इकोनॉमिक टाइम्स। कोरोना वायरस के कारण कई जबरदस्त फिल्में अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। हाल ही में आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। आलिया भट्ट और पूजा भट्ट की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 जल्द ही डिजिटल मंच पर रिलीज होगी। इस बात की जानकारी फिल्म के निर्माता मुकेश भट्ट ने दी। यह फिल्म पहले 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बंद सिनेमाघरों के खुलने के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए इसे डिजिटल मंचों पर रिलीज करने का फैसला किया गया है। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। नितिन को इंग्लैंड के नीजेल लॉन्ग की जगह 2020-21 के लिए जगह मिली है। यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे भारतीय अंपायर हैं। नितिन से पहले श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल रह चुके हैं। नितिन को 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 के अलावा 57 फर्स्ट क्लास मैच के अंपायरिंग का अनुभव है।